गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था राजनीति का, और उसमें अपन ने सन 1773 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक जो ब्रिटिश शासन अपने ऊपर अधिनियम लेकर आए, भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनी, वो अधिनियम अपन ने चर्चा कर ली थी। अपन ने ये चर्चा कर ली थी कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान के अपन ने दस्तावेजों के आधार पर, राजनीतिक प्रकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण कर लिया था। दो भागों में बांटा था। राजनीति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा था, और अपन ने दस्तावेजों के आधार पर भी संविधान को 2 भागों में बांटा था। आज जो अपन पढ़ेंगे वो है संविधान सभा का गठन। इंपोर्टेंट टॉपिक है कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ। तो देखा, संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर हुआ है। यदि आपसे एक शब्द में आंसर पूछे कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति या कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है। अब एक कैबिनेट मिशन क्या है, इसकी भी चर्चा कर लें। जे भारत 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, अब इस कैबिनेट मिशन में जुलाई 1946 को इस कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या होते हैं, इसे अपन एक और ध्यान रखना, मिशन योजना के नाम से भी जानते हैं। मिशन योजना 1946 में क्या किए जाते हैं, इस कैबिनेट मिशन के आधार पर चुनाव किए जाते हैं संविधान सभा के। अभी चर्चा नहीं की अपन ने कैबिनेट मिशन क्या है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन बनता है, और जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की आधार पर या संस्तुतियों के आधार पर इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मिशन योजना। ठीक है, इसके आधार पर संविधान सभा का क्या हो जाता है, चुनाव किया जाता है। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या है। कैबिनेट मिशन, जैसे कि अभी अपन ने चर्चा की, संविधान सभा के गठन के लिए एक मिशन आता है। इसमें जो सदस्य रहते हैं वो आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस, ये 3 सदस्य आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक ना एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस, इसके क्या रहते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य रहते हैं। दूसरा रहता है A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर। तीसरा रहता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्तियों का नाम अपने लिए रखना याद, वो क्या है, कैबिनेट मिशन के सदस्य रहते हैं, और उसमें जो अध्यक्ष रहता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स रहता है। ठीक है, यहाँ तो इसलिए क्रिप्स योजना भी आ गई, अपन इसको पढ़ेंगे। क्रिप्स योजना के नाम से भी कई बुकों में दे दिया रहता है, क्रिप्स मिशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो, ये क्या रहता है, इसका अध्यक्ष रहता है, इससे इंपोर्टेंट है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 क्या रहते हैं, इस कैबिनेट मिशन के सदस्य रहते हैं। बात समझ में आई, क्या रहते हैं, कैबिनेट मिशन ब्रिटिश संसद से पारित होकर भारत में आता है। 1946 अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद जुलाई 1946 में इस कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर क्या किया जाता है, भारत में संविधान सभा का चुनाव किए जाते हैं। ठीक है, इतना अपने कहानी आई समझ में कि जो इस कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश से संसद से पारित होकर आता है, इसमें सदस्य कितने रहते हैं, तो इसमें जो अंग्रेजी सदस्य रहते हैं वो अध्यक्ष रहता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य क्या रहते हैं, इस कैबिनेट मिशन में उपस्थित रहते हैं। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन होता है। यदि आपसे पूछ ले कि कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था, तो आपका जवाब क्या होगा, 3 सदस्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि कैबिनेट मिशन क्या करता है। अब आगे भारत में संविधान सभा का निर्माण का प्रावधान रखेगा। यहाँ तक कोई
आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसके लिए क्या कहा जाता है, एक और मैंने अभी बोला 1946 में मिशन योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। जब 1946 में क्या किए जाते हैं, संविधान सभा के चुनाव होते हैं। क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। यहाँ दिख रहा है, जब क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, तो आपको पता है कि अपना भारत जब पहले आज जैसा आप मैप में देखते हैं उस टाइप से क्या नहीं था, मैप नहीं था, मतलब उस टाइप से राज्य वगैरह हुआ नहीं करते थे, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। इसमें से कितने प्रांत थे, वो 389 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, 389 प्रांत थे। अब इन 389 प्रांतों में 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या होता है, संविधान सभा का चुनाव किया जाता है। कितने पर, 389 पर। इसमें से क्या रहते हैं, इसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन रहता है। 292 क्या रहते हैं, ब्रिटिश प्रांतों के रहते हैं। इस 389 में से 292 जो हैं ब्रिटिश प्रांतों के रहते हैं। अब बाकी जो बचते हैं 93 जो होती हैं देसी रियासतें होती हैं। समझ में आया, मिशन योजना 19 बहुत बेसिक से समझना, इसके लिए बहुत आसानी पड़ेगी आपको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 1946 में इस कैबिनेट मिशन के आधार पर चुनाव होते हैं। ठीक है, किसके, संविधान सभा के। तो कितने पर होते हैं, 389 पर। 389 में से 292 क्या रहती हैं, ब्रिटिश प्रांत रहते हैं। ठीक है, और 93 क्या रहती हैं अपने पास, देसी रियासतें। इन पर अब क्या होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है। यह संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजन भारत में किया जाता है। यहाँ तक आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब इस चुनाव क्या करता है, प्रावधान रखता है 389 पर, जिसमें से 292 क्या है, अपने ब्रिटिश प्रांत हैं, और 93 क्या है, देसी रियासतें इसमें चुनाव में अब शामिल होना है इनके लिए। अब इस 389 जो संविधान सभा के सदस्य होते हैं, इन पे क्या होना है, चुनाव होना है। तो आपसे पूछे कि चुनाव कितने पर हुए टोटल, तो 389 पर चुनाव नहीं होते। ये कुल सदस्यों की संख्या, अभी तो आप कह रहे थे कि 389 पर चुनाव होना है, अभी वो देखें। लेकिन जब चुनाव होते हैं इस मिशन योजना के तहत 1946 में सदस्य कितने होते हैं, 389। अब उसमें से जो चुनाव होना है किस पे, संविधान सभा का अंतिम फाइनल आता है कि चुनाव अब किए जाना है 1946 में। तो कितने सीटों पर चुनाव होते हैं, उसमें से होते हैं 296 पर। ये आप ध्यान रखोगे। अब ये क्या हुआ, तो ये संविधान सभा के कुल सदस्य हो जाएंगे। संविधान सभा के कुल सदस्य, ठीक है। 296 पर क्या होता है, चुनाव संपन्न होता है। कितने से, 389 में से 296 पर क्या हुआ है अपना पास, संविधान सभा का चुनाव होता है। किसमें से, इस 389 में से। यहां तक आपको समझ में आ गया। फटाफट से एक बार रिवाइज करो। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। इसके 3 सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और अपना लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जब इसके तहत क्या किया जाता है, 1946 में मिशन योजना के तहत चुनाव किए जाते हैं। अब इस चुनाव में कितने हैं, 389 पर चुनाव होना था, लेकिन चुनाव कितने पर होते हैं, 296 पर चुनाव होते हैं। और इसमें से किसमें, 389 क्या है, फिर संविधान सभा के कुल सदस्य होते हैं। इन संविधान सभा के 389 में से क्या होता है, 292 ब्रिटिश प्रांत रहते हैं और 93 जो होती हैं देसी रियासतों के प्रतिनिधि होते हैं। अब जो चुनाव होते हैं 296 पर, उसमें कौन से पार्टी को कितने प्रतिनिधि आते हैं, वो और चर्चा कर लेते हैं अपन। देखें 296 पर क्या होते हैं, 1946 में संविधान सभा का चुनाव।
ठीक है, संविधान सभा का चुनाव होता है 389 में से कितने पर? 296 पर। अब इन 296 पर कौन सी कितनी सीटें मिली हैं सबके लिए, उनकी चर्चा अपने को ध्यान रखना पड़ेगी। तो इसमें से अपने लिए 208 कांग्रेस को मिलती हैं। 208 प्रतिनिधि किसके आते हैं इसमें चुनाव करके? कांग्रेस के आते हैं। 73 प्रतिनिधि मुस्लिम होते हैं या मुस्लिम प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, अब कितने बचे अपने पास? और जो 15 सदस्य बचे हैं इसमें से वो क्या रहते हैं? अन्य दलों के रहते हैं, अन्य दलों के रहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? कैबिनेट मिशन भी भारत बन गया। इसके तहत क्या किया जाना है? अपना भारत का संविधान निर्माण किया जाना है। तो मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा के चुनाव भी करा लिए जाते हैं। 389 में से 296 पर चुनाव संपन्न होते हैं। इन 296 पर चुनाव होते हैं, उनमें से 73 स्थान मुस्लिम प्रतिनिधि को मिलते हैं और 208 जैसे कि देखे हैं वो कांग्रेस मतदाताओं प्रतिनिधियों के लिए मिलते हैं और 15 क्या होते हैं? अन्य दलों के लिए मिलते हैं। अब ये क्या होता है? संविधान सभा का चुनाव भी संपन्न हो गया। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि प्रतिनिधि प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे इन्हें किस आधार पर इस संविधान सभा में शामिल किया गया होगा। अब किस आधार पे किया गया होगा वो भी अपन इसकी बात कर लेते हैं कि संविधान जो प्रांत थे, देशी रियासतें थीं, उनकी कितने प्रतिनिधि, कितनी जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि को संविधान सभा में चुना गया होगा। यहाँ एक और ये बात ध्यान रखना है, याद आ गया कि सारी रियासतें शामिल हुई हैं, लेकिन हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी। कौन सी? हैदराबाद, निजाम साहब वाली हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। तो आपका जवाब होगा हैदराबाद की ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं होती है। ये 4 देशी रियासतें हैं, कश्मीर, हैदराबाद और अपना भोपाल और एक और जूनागढ़, जूनागढ़। ये 4 ऐसी रियासतें थी जिनकी अपन कहानी आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन उनमें 3 तो संविधान सभा में शामिल हुई थी और एक ऐसी सब जो थी वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी, हैदराबाद, जो एक ऐसी देशी रियासत थी। अब जो प्रांत थे, प्रांतों को जो शामिल किया गया था वो 10 लाख की आबादी पर क्या गया? एक मतदाता को चुना गया था। ठीक है, कितनी अब प्रांतों में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं अपने 296 जिस पे चुनाव हुए हैं, उन्हें किस आधार पे बांटा गया था कि इन पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा? तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। अब इस ब्रिटिश प्रांतों में जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें कुछ 3 आधार पे बांटा गया था, क्योंकि सांप्रदायिकता का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 सुधार के बारे में कहते हैं उसे, लेकिन 1909 में सांप्रदायिकता भड़क गई थी भारत में कि मुस्लिम मतदाता का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था। ऐसा मार्लो मिंटो लेकर आए थे अपने भारत में। तो फिर क्या किया, ये जो प्रांत थे जो उसमें 3 भागों में बांटा गया था, उसके लिए आबादी के हिसाब से एक मुस्लिम मतदाता, दूसरा सिख और एक थे साधारण। ठीक है, इन 3 के आधार पर क्या किया गया था? इन ब्रिटिश जो प्रांत के प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर हो गया था। सीटों का आवंटन भी 10 लाख की आबादी पर एक आवंटन किया गया था। उनमें कितने में बांटा? मुस्लिम, सिख और साधारणों के आधार पर उन्हें बांट दिया गया था। इनके आधार पर संविधान सभा में अब जो सारे प्रतिनिधि कहाँ पहुँचते हैं?
इस संविधान सभा का गठन करते हैं, संविधान सभा का गठन हो जाता है, सारे प्रतिनिधि इसमें पहुंचते हैं। तो आपसे एक जवाब ये पूछ सकता है कि जो संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया था, तो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। अब क्या होता है, जब संविधान सभा का गठन भी हो जाता है तो संविधान सभा का गठन के लिए या एक आयोजन किया जाता है। संविधान सभा के गठन के लिए अध्यक्ष बनाने के लिए वो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आयोजित की जाती है इन प्रतिनिधियों के माध्यम से। 9 दिसंबर 1946 को कौशल चैम्बर नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन की जाती है ये? कौशल चैम्बर नई दिल्ली। जगह रहती है कौशल चैम्बर नई दिल्ली में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इस बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, और ध्यान रखना, कौशल चैम्बर नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। ये भी आपको याद रखना है कहाँ आयोजन की जाती है समिति, जो पुस्तकालय भवन में। अब पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है, प्रथम बैठक आयोजित की जाती है संविधान सभा की, और इसमें सर्वसम्मति के आधार पर क्या कर दिए जाते हैं, एक सबसे बुजुर्ग नेता होता है सच्चिदानंद सिन्हा। उस सच्चिदानंद सिन्हा के लिए संविधान सभा का क्या कर दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति रहता है सच्चिदानंद सिन्हा। इसके लिए क्या किया जाता है, एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को कौशल चैम्बर नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में प्रथम बैठक आयोजन की जाती है। इसमें एक बुजुर्ग नेता रहता है, वो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। यहाँ से अब कुछ कहानी बदल जाएगी। इस जो समिति का आयोजन किया जाता है या इस सभा का जो आयोजन किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, मुस्लिम लीग इसका क्या कर देती है, बहिष्कार। मुस्लिम लीग इस सभा का क्या करती है, बहिष्कार करती है, या इस मुस्लिम लीग इस सभा में उपस्थित नहीं होती है। और क्या होता है, अब जो मुस्लिम लीग इसमें बहिष्कार करती है इस सभा का, दूसरी बात होती है पाकिस्तान अपना अलग संविधान की मांग कर देता है। ये आपको याद रखना है। इस बैठक का क्या करती है मुस्लिम लीग, बहिष्कार कर देती है। 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा बुजुर्ग अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसमें मुस्लिम लीग इस संविधान सभा का क्या कर देती है, बहिष्कार कर देती है, और पाकिस्तान अपना एक अलग संविधान की मांग कर देता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आयोजन की जाती है, और इसमें दूसरी बैठक में क्या किया जाता है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और वो कौन थे, अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक आयोजन की जाती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
क्या किया जाता है, इसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान की धीरे धीरे क्रम वाइज पढ़ोगे तो और आराम आराम से आपको समझ में आता चलेगा कि 9 दिसंबर को प्रथम बैठक आयोजन की गई कौशल चैम्बर नई दिल्ली में। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, पाकिस्तान ने अपने अलग संविधान की मांग कर दी। इसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक का आयोजन की गई और इसमें सर्वसम्मति के आधार पर राजेंद्र प्रसाद के लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। कुछ और इसके फैक्टर देख लेते थे। संविधान जो बना था उसके लिए 17 समितियाँ बनाई गई थी। कितनी संविधान सभा के निर्माण में कितनी समितियों ने भाग लिया था, 17 समितियाँ बनाई गई थी। अभी यहाँ ध्यान रखो कैसे बनाई गई थी कि समिति की चर्चा अपन कर लेंगे। अब स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है 11 दिसंबर 1946 को। अब जो 296 अपन ने अभी पढ़े थे प्रतिनिधि रहते हैं इसमें संविधान सभा में, इस प्रतिनिधियों में कुछ विभाजन किए, कौन से कितने थे उनका विभाजन और देख लेते हैं, कभी कभार पूछ लेता है। इसमें अनुसूचित जाति के थे, अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे 33 ऐसे सदस्य थे जो अनुसूचित जाति के थे और 15 महिलाएं थीं संविधान सभा में। इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछा गया है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो आपको ध्यान रखना है 15 का ही नाम आपको धीरे धीरे हम याद करवा देंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो कि अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे, 33 सदस्य थे और महिलाएं कितनी शामिल थीं, 15 महिलाएं शामिल थीं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी और आप ध्यान रख लो इसी में। अब क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 को जब स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो अब इस संविधान सभा का क्या किया जाता है, कार्य आरंभ किया जाता है। इस सभा का क्या किया, संविधान बनाने की प्रक्रिया आगे शुरुआत की जाती है। और वो किस प्रस्ताव के पारित की जाती है, वो उसे बोलते हैं अपन उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, किसमें, इस संविधान सभा में। संविधान सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है तो उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। और उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके माध्यम से उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया जाता है और संविधान सभा की कार्रवाई को शुभारंभ किया जाता है। या आपसे पूछे कि संविधान सभा का कार्रवाई या शुरुआत कब से की गई, तो उद्देश्य प्रस्ताव के बाद क्या संविधान सभा की कार्रवाई शुरू की गई। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, किसमें, संविधान सभा में। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो आप यहाँ ध्यान रखना। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो अपना 22 जनवरी, यहाँ लिख ले रहा है अपन इसे, 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है और संविधान सभा की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1946 को क्या किया जाता है, सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है संविधान सभा के द्वारा और संविधान सभा की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इससे नेक्स्ट अपन आगे क्या होता है, इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना आप नोट कर लेना, संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी टाइप की बना लो कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी।